बेटा सीजर से। राम राम जी। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या। गुड इवनिंग, वेलकम यू। व्हाट इज ट्रू अबाउट सीजर्स? निम्न में से कौन सी चीज सही है सीजर्स के बारे में? जल्दी से आप अपने आंसर दें। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है ब्रेन के अंदर। तो आप जानते हैं सीजर्स क्या है, और मैक्सिमम इंडिविजुअल आर आंसरिंग ए। और उदयराज मीणा जी सी को भी बता रहे हैं, और कुछ बी को भी बता रहे हैं, और एक डी को बता रहे हैं। शायद वो अपने आप को भिन्न प्रस्तुत करने के लिए बता रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि यह मैक्सिमम इंडिविजुअल को इसका आंसर मालूम है बच्चे। जब हम शब्द यूज़ करते हैं सीजर्स, तो सीजर्स का क्या मतलब होता है? तो आप जानते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या है बच्चे? ब्रेन के अंदर है नर्व सेल, न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, आप देखते हो न्यूमरस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। कहीं ना कहीं अंदर नर्व कंडक्शन होता है और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, और यही एक कम्युनिकेशन का पाथवे है। अभी क्या होएगा, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आप देखोगे ये जो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि सीजर्स क्या है, तो आप बोल सकते हो सीजर्स एक अव्यवस्था है जो ब्रेन के अंदर डेवलप हुई है, और उस अव्यवस्था में क्या हुआ है, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डिस्चार्ज हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डिस्चार्ज है वह कैसा है? पैरोक्सीमल। एक शब्द यूज करा है पैरोक्सीमल। और दूसरा बोला है हाइपर सिंक्रोनस। हाइपर सिंक्रो, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बेटा एक बात हो गई कि ये तो अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, पहली बात। और ये जो अबनॉर्मल डिस्चार्ज है वह कैसा है? तो पहली बात यहाँ पे बोली है पैरोक्सीमल, और दूसरा बात बोला है हाइपर सिंक्रोनस। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल डिस्चार्ज तो हो रहा है, और ये जो अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है वह हाइपो नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वह ज़्यादा है, और वह ज़्यादा भी एक एरिया के अंदर सिंक्रोनाइज्ड है। समझना कि ये ब्रेन है बच्चे, और ये ब्रेन के अंदर ये पर्टिकुलर एरिया है, और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है। पहली बात हो गई कि ये अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। दूसरी बात, ये अबनॉर्मल हाइपो है कि हाइपर है? तो आपका उत्तर होएगा सब हाइपर डिस्चार्ज है। और ये हाइपर डिस्चार्ज के साथ सिंक्रोनस वर्ड क्यों लिखा है? सिंक्रोनस वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि जहाँ पे ये अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है वह पूरा जोन एक दूसरे के साथ है। तो हम देखते हैं अगर किसी इंडिविजुअल के ब्रेन के अंदर सडन एक्सेस अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है हाइपर वे में, और हाइपर सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो ये जो रह के बारंबार इवेंट हो रही है ब्रेन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीजर्स बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो कौन सा था बच्चे? ये था। तो जो व्यक्ति थोड़े बहुत दिमागी रूप से कमज़ोर है वह ये समझे कि ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना चाहिए वह नॉर्मल नहीं है, पहली बात। तो कैसा है? तो बहुत ज़्यादा है, और रह के बारंबार हो रहा है, और जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है वह पूरा एरिया एक दूसरे के साथ है। तो हमने बोला ये जो इवेंट इस एरिया के अंदर हुई है, और उसका वजह से इंडिविजुअल के अंदर ब्रेन के अंदर ये जो क्रिएशन हुआ है, उसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के डिस्टर्बेंस का नाम ही सीजर्स है। तो बड़ा सिंपल था। आपने बोला ये हाइपो नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ए और बी वैसे ही हट गया, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं है। तो सिंपल है बेटा, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वह बहुत ज़्यादा, बहुत एबनॉर्मल रह के बारंबार होती रहती है, और उसका वजह से ये जो इवेंट हुई है ब्रेन के अंदर विद इन ब्रेन, उस इवेंट का नाम ही सीजर्स है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं ये इसका करेक्ट आंसर है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट कन्वल्शन। इसको भी समझिए और जल्दी से आंसर दीजिए। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा।
व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट कन्वल्सन, मतलब प्रश्न है कि इसमें गलत क्या है कन्वल्शन के बारे में। इट इज़ अ मोटार प्रेजेंटेशन ऑफ सीजर्स, इट इज़ ए क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ एपिलेप्सी, कन्वल्शन इज अ कॉज ऑफ सीजर्स, ए कन्वल्शन फिट्स आर सिनोमनस। तो यहाँ पे गलत बात क्या कही गई है जो आपको लगता है, गलत बात क्या गई है जो आपको लगता है, ठीक है जी, गलत बात क्या है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। कि कन्वल्शन की बात कर रखे हैं हम। अच्छा, ये बच्ची लिख रही है पेरोक्सिमल। बेटा पेरोक्सिमल का मतलब होता है कि रिपीटेड रह रह के बारंबार एक फेज बनती है, एक इंटरवल बनता है जिसमें ये इवेंट होती है। उस एपिसोड का नाम ही पैरोक्सिमल है। एक घटना है जो रह रह के बारंबार होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे व्हाट इज़ फॉल्स मतलब कन्वल्शन के बारे में गलत बात क्या है, तो सी बता रहे हैं कन्वल्शन इज़ अ कॉज ऑफ सीजर्स। राहुल भार्गव जी बता रहे हैं बी, इट इज़ अ क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ एपिलेप्सी। तो प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ को। आवाज़ तो आ ही रही होगी, ये बहाना तो नहीं चलेगा आज। तो फिर मैं बता रहा हूँ बच्चे, व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट कन्वल्शन। आप जो अपना कंटेंट दे रखा है ऐप के अंदर, उसके अंदर न्यूरोलॉजी के टॉपिक को जैसे ऑर्डर लिख रखे हैं वैसे आप पढ़िएगा, और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनको वहाँ पे अप्लाई करिएगा, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कन्वल्शन के बारे में कुछ बात कही गई है जो कि गलत है, उसको हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है। और हम बोलते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो कन्वल्शन के साथ न्यायोचित नहीं है। तो बेटा पहली बात बोल रही है कि इट इज़ अ मोटार प्रेजेंटेशन ऑफ सीजर्स, मतलब एक आदमी जिसको सीजर्स है उस इंडिविजुअल के अंदर जो सिम्टम्स आएगा, जो प्रेजेंटेशन होएगा, वह कन्वल्शन हो सकता है। दूसरे ने लिखा है कि इट इज़ अ क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ एपिलेप्सी, कन्वल्शन इज अ कॉज ऑफ सीजर्स, मतलब कन्वल्शन सीजर्स को कॉज करता है। जगदीश जी बोल रहे हैं कन्वल्शन इज नॉट अ कॉज ऑफ सीजर्स। एनीवे यू आर राइट बेटा, कन्वल्शन एंड फिट्स आर सिनोमनस। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो टर्म्स हैं जो बार बार आपके सामने यूज़ होंगे उनको आप समझने का कोशिश करिएगा। पहला शब्द आया है सीजर्स, और दूसरा शब्द है साहब एपिलेप्सी, और तीसरा शब्द है कन्वल्शन। और कन्वल्शन को ही हम फिट्स बोल सकते हैं। तो समझिएगा ये क्या है बेटा। सीजर्स का मतलब है कि अबनॉर्मल, सडन, एक्सेस, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विदिन ब्रेन इन हाइपर सिंक्रोनाइज्ड मैनर। अभी हमने सुना, उसको तो हम बोलते हैं सीजर्स। कोई पूछे सीजर्स का क्या मतलब है, तो सडन, एक्सेस, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है कहाँ पे, ब्रेन के अंदर, हाइपर सिंक्रोनाइज्ड मैनर में। मतलब किसी के ब्रेन के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अबनॉर्मल हो रहा है तो उसको तो हमने बोला है सीजर्स, पहली बात। और ये जो ब्रेन में हो रहा है उसका वजह से इंडिविजुअल के अंदर मोटार प्रेजेंटेशन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, मोटार प्रेजेंटेशन में भी उसके जो मूवमेंट्स हैं, उसके जो एक्शंस हैं, उसकी जो मसल टोन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। मतलब दिमाग में ऐसा डिस्चार्ज हुआ और उसका वजह से इंडिविजुअल के अंदर बाहर क्या दिखा बॉडी में, तो सब उसकी बॉडी के अंदर देखो, ये तो ब्रेन में हो रहा है तो उसको तो सीजर्स बोल दिया, और जो ब्रेन में हो रहा है उसका वजह से आपकी बॉडी में कुछ मोटार प्रेजेंटेशन आए। ये जो मोटार प्रेजेंटेशन है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि जो पेशेंट है
उस पेशेंट के अंदर अबनॉर्मल मूवमेंट आ गए, जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मैं बैठा हूँ और ये ऐसे ऐसे अबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये जो मोटार मूवमेंट हुआ है मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरी मसल के टोन में अल्ट्रेशन हुआ है, उस अल्ट्रेशन का नाम है कन्वल्शन। तो सीधा बात है बेटा, सीजर्स का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है क्या? कन्वल्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो मैं फिर बोलता हूँ, सीजर्स तो ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज था जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये जो अबनॉर्मल डिस्चार्ज था वह ज़्यादा था। अब कोई ये शब्द लेके मत बैठना कि मैंने ये शॉर्ट में क्यों लिखा है। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि आपने 4 साल का नर्सिंग का कोर्स कर रखा है और आप ये बात सब जानते हैं, और आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्सेट की और निमांस की, तो यहाँ पे अब सद नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए इसको हमने संक्षिप्त लिखा है ताकि आपका दिमाग है वह काम करे। कोई इन शब्दों से नाराज़ हो जाए तो नाराज़ हो जाए भैया। तो यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ कि सीजर्स के अंदर तो जो कुछ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है महाराज? ब्रेन में। अब ब्रेन में तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत बार तो मैं मालूम नहीं पड़ता कि हमारा ब्रेन क्या क्या सोच लेता है। तो यहाँ पे जब ब्रेन के अंदर कुछ हो रहा है और उसका वजह से बॉडी के अंदर कुछ प्रेजेंटेशन आया, और वह प्रेजेंटेशन मेनली किसको इन्वॉल्व करा? मोटार सिस्टम को। मे बी आपका मूवमेंट एक्शन अफेक्ट हुआ, मे बी आपका मसल टोन अफेक्ट हुआ, मे बी इंडिविजुअल के अंदर ट्रेमर आ गया। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं कन्वल्सन। तो बेटा ब्रेन में हुआ वो तो सीजर से, और ब्रेन में जो हुआ उसका वजह से बाहर जो प्रेजेंटेशन हुआ वो क्या है? कन्वल्शन। और कन्वल्शन का ही सिनोनिमस क्या है? फिट्स। तो कन्वल्शन और फिट्स दोनों क्या हो गए? कन्वल्शन और फिट्स दोनों क्या हो गए? सिनोनिमस हो गए एक दूसरे के। समझ पाए आप? अब एपिलेप्सी क्या है? सब एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय 2 or more unprovoked seizures। कोई पूछे? अबे अमित जी सुन लीजिए, अभी क्या है आप हाँ, अभी हमारे और आपके बीच में दीवार है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एपिलेप्सी क्या है, तो आप बोल सकते हैं एपिलेप्सी है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा, देखो ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है, अनप्रोवोक्ड सीजर्स आए हैं, और ये दोनों एपिसोड थे, उन दोनों के बीच में 24 घंटे का फासला है। तो ये जो है भैया उसका नाम है एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी क्या है? तो एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें आप देखते हो पेशेंट में हिस्ट्री मिलेगा 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स आए हैं, और ये सीजर्स कैसे हैं? अनप्रोवोक्ड। अनप्रोवोक्ड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि भाई साहब उसका ग्लूकोज कम हो गया और आया, ऐसा नहीं है कि उसने अल्कोहल ज़्यादा पी लिया और इसलिए आया, ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई दवाई खा ली इसलिए आया, नहीं नहीं, अनप्रोवोक्ड है। और अनप्रोवोक्ड सीजर्स आए, और दोनों सीजर्स के बीच का जो समय था वह 24 घंटे से ज़्यादा था, तो उसका नाम है एपिलेप्सी। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, इन चीज़ों को सुन लीजिए। आई एम हियर टू क्लैरिफाइड योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सीजर्स। कुछ कॉन्सेप्ट हैं सीजर्स के रिगार्डिंग, उनको क्लैरिफाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ फ्री का समझ के। इसको आप हल्के में मत लीजिए। तो एपिलेप्सी मैंने बोला तो इसका मतलब तो ये है कि भाई 2 या 2 से अधिक बार किसी व्यक्ति के अंदर अनप्रोवोक्ड सीजर्स आते हैं, और दोनों इवेंट के बीच का समय 24 घंटे से ज़्यादा है, तो मैं एपिलेप्सी बोलूँगा। सीजर्स का मतलब है कि ब्रेन के अंदर सडन एक्सेस अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ है, और ये जो डिस्चार्ज हुआ है वो ज़्यादा है, अबनॉर्मल है, नहीं चाहिए वैसा है, तो उसको तो हमने बोल दिया सीजर्स। और जो ब्रेन में हुआ उसका वजह से बाहर जो मोटार प्रेजेंटेशन हुआ है उसका नाम है फिट्स, और उसी को बोलते हैं कन्वल्शन। अब आप प्रश्न पे जाइए और आंसर बताइए। तो आपने आंसर दे दिया क्या? मैंने तो देखा ही नहीं, जल्दी से दीजिए भैया इसका आंसर क्या है। तो ठीक है, सीजर्स का मोटार प्रेजेंटेशन है, ये तो करेक्ट है भाई, क्लिनिकल फाइंडिंग। और हाँ, एपिलेप्सी के अंदर आप देख सकते हो कन्वल्शन आ सकता है, ये भी करेक्ट है। और फिर हमने देखा कन्वल्शन एंड फिट्स आर सिनोनिमस, जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और यहाँ पे हमने देखा कन्वल्शन इज कॉज ऑफ सीजर्स, यहाँ उल्टा है बेटा, यहाँ पे लिखा है कि कन्वल्शन है वो सीजर्स कॉज करता है, ऐसा तो नहीं है, ये तो गंगा उल्टी बह रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझना है
एपिलेप्सी क्या है, सीजर्स क्या है, कन्वल्शन क्या है, फिट्स क्या है, या सब एक ही है, या सब अनेक है? नहीं सर, सब अनेक है। मेल अलग है, फीमेल अलग है, 80 अलग है, 20 अलग है, लेकिन नर्स तो एक ही है। तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को भी हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो घबरा जाओगे। क्या हो गया साहब, ताड़ की बीमारी आ गई, न जाने क्या हो गया, माता आ गई, कुछ नहीं आया। बच्चे ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे सीजर्स, कन्वल्शन, फिट्स के बारे में समझने के लिए मैंने यहाँ डाली। आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, मैं आप जानता हूँ कि आप इन चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं भी जानते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने पढ़ाया है। आप इंटेलिजेंट तो ओनली यहाँ पे आके समय बिताते हैं, वो ही बहुत कुछ है हमारे लिए। तो चलो आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक घबराहट के साथ। पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से। प्लीज फोकस ऑन टॉपिक। व्हाट स्टेटमेंट सेड बाय, वो कौन सा स्टेटमेंट बोल पड़ा कि बगल वाला 80 वाला बच्चा बोल रहा है कि भाई साहब आपने जो बोला वो गलत है? जल्दी से बताइए। What statement said by nursing officer required further teaching about focal seizures? Who will tell this answer? Bhukapedia is telling B. Patient may not have aura. Patient may not have aura. आंसर, ये कम से कम जितने भी बच्चे हैं कम से कम वो आंसर दीजिए। देखो आंसर देने का और मेन बात क्या है, ताकि आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है बच्चे, क्योंकि जल्दी से प्रश्न पूछो, जल्दी से प्रश्न पढ़ो, जल्दी से आंसर दो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ करते हुए, तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो ये आपको मदद करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न, इससे मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके आंसर देने से, मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रश्न को रीड करो, और रीड करने के बाद एटलीस्ट यू आर वॉचिंग अराउंड 9-10, तो इतने आंसर एक साथ आने चाहिए। और जो सबसे पहले आंसर देता है वो होशियार भी, और वो आगे भी जाएगा, और उसके लिए 80-20 मायने नहीं रखेगा, वो 20 में घुस के 80 के ऊपर आ जाएगा। नंबर 1, बहुत बढ़िया। डी ए बी बी ए, मतलब ऑल ऑप्शंस आर कमिंग, ऑल ऑप्शंस आर कमिंग। ओके ओके, यू आर गोइंग ग्रेट। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, व्हाट स्टेटमेंट सेड बाय नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड फर्दर टीचिंग अबाउट फोकल सीजर्स। बेटा फर्दर टीचिंग का मतलब है समथिंग दैट आर ऑफिसर इज सेइंग फॉल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग। वंस यू नो, एक बार आप जानते हो कि प्रश्न आपको क्या पूछता है, तभी आपको ऑप्शन में जाना है। बहुत बढ़िया बेटा, मैक्सिमम बी डी बी डी बी डी कर रहे हैं। बी डी नहीं बोलेंगे हम, डी भी बोलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्वेश्चन समझा। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता, आई एम यूजिंग अप्रोच हाउ टू हैंडल क्वेश्चन। व्हाट स्टेटमेंट सेड बाय नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड फर्दर, मैं ऐसे लाइन करूँगा, फर्दर टीचिंग अबाउट फोकल सीजर। तो ये फोकल सीजर और फर्दर टीचिंग मेरे कीवर्ड हो गए। ठीक है भैया, इसका मतलब मैं सोचूंगा कि कुछ तो हमारा भाई गलत बोल दिया, इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, गलत चीज़ अबाउट फोकल सीजर्स हमको आइडेंटिफाई करनी है। ऐसा करके हमको आगे जाना है। तो पहला बोला कि फोकल सीजर्स कुड बी एसोसिएटेड विथ एंड विदाउट अवेयरनेस। बताइए ये करेक्ट है? डेफिनेटली बेटा, जब आप फोकल सीजर्स को देखते हैं तो फोकल सीजर्स होते हैं, और दो टाइप के मेनली होते हैं। पहला तो होता है फोकल सीजर्स विथ अवेयरनेस, और दूसरा होता है फोकल सीजर्स विदाउट अवेयरनेस। मेन दो टाइप के होते हैं। पहले हम इनको बोलते थे सिंपल पार्शियल सीजर्स, और इसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स।
तो इसका मतलब तो ये पहला जो स्टेटमेंट है कि फोकल सीजर्स कुड बी एसोसिएटेड विद एंड विदाउट अवेयरनेस, सर दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फोकल सीजर्स। आर यू गेटिंग? ये एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? फोकल सीजर्स के बारे में। ले लेना 500 तो ठीक है, दूसरी बात होगी कि पेशेंट में नॉट हैव ओरा। तो बेटा वंस यू सी फोकल सीजर्स के अंदर आप ओरा को नोटिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज रिमेंबर। इन फोकल सीजर्स यू आर अबाउट टू सी ओरा, whereas in generalized scissors you may not able to see aura। जनरलाइज सीजर्स में हम ओरा नहीं देखते, जनरलाइज सीजर्स के अंदर हम देखते हैं प्री मॉनिटरिंग फेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्री मॉनिटरिंग फेज। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। फिर भी हम आगे जाके दो स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। यहाँ पे लिखा है जैक्सोनियन मार्च कुड बी सिम्टम्स ऑफ फोकल सीजर्स। डेफिनेटली बच्चे, जैक्सोनियन मार्च एक प्रेजेंटेशन है जिसमें हाफ बॉडी के अंदर आप देखते हो डिस्टल से सेंट्रल की तरफ ट्रेमर आता है। तो ठीक है, ये तो एक प्रेजेंटेशन है, साइन और सिम्टम्स है किसका? फोकल सीजर्स का। इसका मतलब ये भी तो करेक्ट है। और यहाँ पे बताया है ऑटोमेटिज्म एंड एंट्रोग्रेड एमनेशिया आर सिम्टम्स ऑफ सीजर्स। हाँ जी, एंट्रोग्रेड 3A याद रखिएगा, ए और ए, ओरा, ऑटोमेटिज्म और एंट्रोग्रेड एमनेशिया, ये तीनों की तीनों क्लासिकल फाइंडिंग्स हैं फोकल सीजर्स की। तो इसका मतलब सही है कि ये जो ऑप्शन बोल रखा है बी, पेशेंट में नॉट हैव एन ओरा, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फोकल सीजर्स। तो बच्चे, बहुत बार हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फोकल सीजर्स के बारे में, और आपको ये पूछा जाता है कि फोकल सीजर्स क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या क्या चीज़ें फोकल सीजर्स के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सीजर्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो दो बड़े भाग निकलते हैं, एक तो है फोकल सीजर्स और एक है जनरलाइज सीजर्स। ठीक है बेटा, फोकल सीजर्स का मतलब है कि जो भी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है वह कहीं ना कहीं किसी एरिया में है, लोब में है या सिंगल हेमिस्फीयर में है। मैं ऐसा शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने हैं। 30 मिनट है मेरे पास और आई वांट टू एड्रेस अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर आवर्स, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को डिस्कशन ना करें। तो मैंने ऐसा बोला कि ये जो सीजर्स होते हैं वो दो प्रकार के मेनली होते हैं, फोकल और जनरलाइज सीजर्स। फोकल कब बोलते हैं बेटा? तो फोकल तब बोलते हैं जब जो सीजर्स है, जो अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, अगर आप देखते हो ये ब्रेन है और ये दोनों हेमिस्फीयर हैं, समझो कि ये लोब है, तो जो भी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो यहाँ तो किसी एरिया में होगा, यहाँ किसी लोब में होगा, या जोर मार के इस पूरे हेमिस्फीयर में होगा। अगर ऐसा है तो उसको मैं बोलूँगा फोकल सीजर्स। लेकिन जनरलाइज सीजर्स में क्या होएगा? जनरलाइज सीजर्स के अंदर दोनों हेमिस्फीयर के अंदर आप देखते हो इन्वॉल्वमेंट होएगा, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर आप देखते हो तो इन्वॉल्वमेंट होएगा, और दोनों में इन्वॉल्वमेंट होएगा तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज फोकल एंड व्हाट इज जनरलाइज। तो इन जनरलाइज बोथ हेमिस्फीयर दोनों में इन्वॉल्वमेंट होएगा तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज फोकल एंड व्हाट इज जनरलाइज। तो इन जनरलाइज बोथ हेमिस्फीयर आर इक्वली इन्वॉल्व, मतलब जबकि फोकल सीजर्स के अंदर यहाँ तो किसी पर्टिकुलर फोकाई में हो रहा है, यहाँ किसी लॉब में हो रहा है, जैसे समझो कि फ्रंटल लॉब में ही हो रहा है, टेम्पोरल लॉब में ही हो रहा है, या एक आधे हेमिस्फीयर में हो रहा है, लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर में ही हो रहा है या राइट साइड के हेमिस्फीयर में ही हो रहा है, तो तब हम बोलेंगे फोकल सीजर्स। अब ये जो फोकल सीजर्स होते हैं वो फर्दर 2 या 3 टाइप के होते हैं। अगर हम देखें तो 2 टाइप क्या हैं? तो 2 टाइप अगर आप देखते हो
तो एक तो होएगा साहब फोकल सीजर्स विद अवेयरनेस और एक होएगा फोकल सीजर्स विदाउट अवेयरनेस। ठीक है जी, एक होएगा फोकल सीजर्स विद अवेयरनेस और दूसरा होएगा फोकल सीजर्स विदाउट अवेयरनेस। अब विद अवेयरनेस और विदाउट अवेयरनेस अगर हम इन चीजों को ऑब्जर्व करें, अगर हम इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो विद अवेयरनेस और विदाउट अवेयरनेस में इंसाइट नहीं रहेगी और विद अवेयरनेस में आप देखते हो इंसाइट रहेगी। तो आप अगर ध्यान में रखें तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बता रहा था फोकल सीजर्स के अंदर इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन क्या है बेटा, दो चार इंपॉर्टेंट बात। तो एक तो कारण इसका अगर आप देखते हो तो आपको कारण मिलता है न्यूरोसिस्टिक सारकोमा। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि न्यूरोसिस्टिक सारकोमा आप जानते हो टीनिया सोलियम, ठीक है जी। उसके जो सिस्टिक होते हैं अगर वो ब्रेन के अंदर इन्वेड कर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो फाइब्रोसिस कर लेते हैं तो उसी का नाम है न्यूरोसिस्टिक सारकोमा। और जो भी इंडिविजुअल जिनके अंदर न्यूरोसिस्टिक सारकोमा है उन इंडिविजुअल के अंदर आप देखते हो फोकल सीजर्स यूजुअली होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो हिप्पोकैम्पस होता है, जो हिप्पोकैम्पल है अगर उसके अंदर स्क्लेरोसिस हो रहा है बच्चे तो उस कंडीशन के अंदर भी आप क्या देखते हैं, फोकल सीजर्स देखते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं ये हमें पूछा जाता है कि साहब फोकल सीजर्स के क्या दो इंपॉर्टेंट कॉज है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉज है न्यूरोसिस्टिक सारकोमा और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस। और इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं, क्या फाइंडिंग इसके अंदर हम देखते हैं। तो हमने अभी बोला था जैसे जैक्सोनियन मार्च एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है बेटा, ये याद रखना, ये नाम बता रहा हूं मैं आपको। टॉर्ड्स पाल्सी होता है बच्चे, टॉर्ड्स पाल्सी यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो हम इंडिविजुअल में देखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ओरा के बारे में डेफिनेट बोला है। ओरा का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का पूर्वाभास हो जाना, मतलब एक पेशेंट है उसको आभास होता है, कुछ अजीब सा उसको फील होता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसको अजीब सी स्मेल आती है, ऐसा लगता है कि पेट्रोल जल रहा है, केरोसिन जल रहा है, रबड़ जल रहा है, टायर जल रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऐसी बदबू आती है, उसके सामने फ्लैशेज ऑफ लाइट्स होती हैं। तो ये जो हो रहा है वो ओरा है। तो हाँ जी, टॉर्ड्स पाल्सी क्या है, तो टॉर्ड्स पाल्सी के अंदर हम देखते हैं जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी जो है उसमें पैरालाइज हो जाएगा बच्चे, जो बॉडी है उसके अंदर वीकनेस हो जाएगा। तो ये जो वीकनेस और पैरालाइज हो गया है वो कुछ घंटे से लगा के, कुछ आवर से लगा के कुछ डेज तक रहता है आफ्टर सीजर्स, तो उसी को हम बोलते हैं टॉर्ड्स पाल्सी। और जैक्सोनियन मार्च मैंने अभी आपको बोला था, जैक्सोनियन मार्च वैसे आप देखना यूट्यूब पे, जैक्सोनियन मार्च क्या है, तो हाफ बॉडी के अंदर आपको लगेगा जैसे हाफ बॉडी के अंदर एक साथ आप देख रहे हो ट्रेमर आ रहा है, तो ये एक प्रकार से मार्च पास्ट की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम है जैक्सोनियन मार्च। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रोज स्मेल भी आ सकती है, बहुत बढ़िया ज्ञान।